गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात कर रहे हैं जो क्वांटम संख्याएं हैं एन, एल, एम और एस, उसके द्वारा किसी भी कक्षक का निर्धारण कैसे किया जाए। उनका मान दिया तो उसके कक्षक का निर्धारण, और कक्षक दिया तो उस कक्षक से एन, एल, एम और एस के मान निर्धारित कैसे किए जाएं, कैसे उससे निकाला जाए, उसकी अपन बात करते हैं। जैसे एक अपन बात करें, n बराबर 2 और l बराबर 1 दिया है। अपन जान रहे हैं क्वांटम संख्याओं में s, p, d और f, इनके लिए l के मान 0, 1, 2 और 3 होते हैं। और जो कोश है k, l, m, n, k, l, m और n, उसके लिए n के मान 1, 2, 3 और 4 होते हैं। अब पहले में अपन ने बात करें n बराबर 2 है, n बराबर 2 और l बराबर 1 क्वांटम संख्या है। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए कक्षक कौन सा होगा? n बराबर 2 है तो सेकंड ऑर्बिट कोश हो गया, दूसरा कोश। l बराबर 1 है, l में 1 का मान आता है p, तो 2p कक्षक हो गया, 2p ऑर्बिटल। इसी तरह से n बराबर 4 और l बराबर 0 लिया है। इसके लिए कक्षक की बात कर लें तो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 4, चौथा कोश है, ऑर्बिट है। l बराबर 0, l बराबर 0 के लिए s के लिए तो s कक्षक हो गया, 4s कक्षक। इसी तरह से n बराबर 5, l बराबर 3 है, उसके लिए कक्षक की बात करें, n बराबर 5 तो पांचवा कोश, फिफ्थ ऑर्बिट है। l बराबर 3, l बराबर 3 का मतलब है f, तो 5f कक्षक हो गया। इसी तरह से n बराबर 3 और l बराबर 2 दिया है, उस कक्षक की बात कर लें तो मुख्य कोश हो गया 3, उपकोष दिया है l उपकोष के लिए 2 के लिए मान होता है d, तो 3d कक्षक। इस तरह से कोई भी अगर n, l, m और s के मान दिए तो उससे उनके कक्षकों का निर्धारण किया जा सकता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन की अपन और बात करें, n बराबर 3 से संबंधित कुल कितने कक्षक होंगे? मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की संख्या। तीसरा कोश है, तीसरे कोश में कितने कक्षक होंगे? तो तीसरे कोश में कक्षक में पहले उपकोष देख लेते हैं और उपकोषों के आधार पर अपन कक्षक की बात कर लेंगे। तीसरे में उपकोष की बात करें तो 3s, 3p और 3d, s, p और d, इसके लिए 3 मान आएंगे। n बराबर l के मान 3 होंगे, 0, 1 और 2, तो वहां से 3s, 3p और 3d कक्षक। अपन जानते हैं s में 1 कक्षक है, p कक्षक 3 प्रकार के हैं, px, py और pz। d कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, dxy, dyz, dxzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो 1 प्लस 3 प्लस 5, जब n बराबर 3 है तो उस n बराबर 3 में ये 5 कक्षक होंगे। सॉरी, n बराबर 3 है तो ये 3s, 3p और 3d, तो कुल मिलाकर ये 1 प्लस 3 प्लस 5 बराबर इसमें कुल 9 कक्षक होंगे। अब इसी तरह से यदि कोई कक्षक दिया है 1s1 के लिए n, l, m व s क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, इसकी अपन बात करें तो इस कक्षक से अपने लिया जा सकता है
NLSM की बात कर लें, कक्षक है अपने पास 1s1। ये जो है कोष को बता रहा है, कोष के लिए अपन ने कहा n, तो n का मान हो गया 1, पहला कोष। ये जो है उपकोष है s, उपकोष के लिए अपन बात कर रहे थे l, दूसरा कोष के अंदर उपकोष l के लिए s का मान, s कक्षक है, l की वैल्यू 0 होगी, तो ये होगी 0। m का मान, m के मान के लिए अपने सूत्र लिखा था m बराबर 2l प्लस 1, वहां से निकाल दें तो एक कक्षक आ जाएगा, एक ही मान होगा और वो मान होगा 0। माइनस l से प्लस l तक m के मान जो आते हैं, माइनस l से प्लस l तक, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 m के लिए। और s चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन, जो ऊपर एक सब स्क्रिप्ट में दिए हैं वो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहे हैं। और अपन ने बात कर रही थी कि जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा, दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। क्लॉकवाइज के लिए अपन +½ या सीधे तीर से व्यक्त करते हैं, तो इस तरह से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी तरह से अपन ले लें जैसे 3D Z² 1 कक्षक लिया। 3D Z² 1 के लिए बात करें तो कोष यहां से ही आ गया, पहला कोष को बता रहा है, तीसरा कोष है, यहां भी अपन ने लिखा तीसरा 3D के लिए। L का मान D के लिए, यहां से देखें 2, L बराबर 2। m का मान -2 प्लस -1 0 +1 और +2, टोटल हो गए 5 मान, 1 2 3 4 और 5। ये है अपने -2 -1 0 +1 और +2। इन पांचों में से अपने के लिए dz² का मान करना, dz के लिए होता है, टोटल 5 मान होंगे, dz के लिए इसकी वैल्यू होगी 0। चौथा है क्वांटम संख्या s, स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, +½ या सीधे तीर से व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे 2p x2 के लिए चारों क्वांटम संख्या की मान बात कर लें तो n बराबर हो गया 2, l बराबर p के लिए 1, m बराबर p के लिए -1 0 और +1, टोटल मान है 3। 3 में से अपन को x वाले का लेना है, तो ये हो जाएगा -1। फिर है 2 इलेक्ट्रॉन s में 2 दिए हैं, तो इसके 2 मान हो जाएंगे +½ और -½ इस तरह से कोई भी अगर अपन को संख्या दे रखी है, कक्षक दिया है, तो उस कक्षक के लिए अपन क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। और यदि क्वांटम संख्या दे रखी है तो उस क्वांटम संख्या से संबंधित कक्षक कौन सा होगा, उस कक्षक का नाम लिखा जा सकता है।